जैसे कि एक आदमी था, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सहीगर होएगा फुटकुर तो का लेगा बनिया की दुकान पर बंधा करा, कहे भैया ये रुपया फुटकुर रख लो, हमका नंबर ही दे दो। उस जमाने में नंबर ही नोट चलत रहा है, दे दिया उसने। तो जब वो 100 के नोट पाई तो बहुत खुश, का फैलाए फैलाए कि देखे रास्ता भर कि 100 के नोट पाएगा। बहुत पहले की बात है, लावा कपड़े में बांध के बक्सा में रख दिए, चला गया काम करे। जब शाम के लौटा तो बक्सा जुटा, उका खोलिस तक 100 के नोटवा देखे, फैला फैला के देखे, बांध के रख दी, फिर चला गया। सुबह देखे शाम देखे, ये मेरे बक्सा खोल खोल के देखे, लागत है बक्सा में कोनो मदार बंद की है। अल्लाह की मर्जी कि जुमक दिन आवा तो जुमक दिन चला गवा काम करे। इतना बड़ा गंवार। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि पंजगाना भी नहीं पढ़ते, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं उन गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है। जब कोई नमाज जुमा अदा करता तो अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। लेकिन वो चला गया। अल्लाह की मर्जी के घर के बगले में यह मस्जिद रहे, मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि लोगों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में उसको काटेगा। उके औरतिया सुनिस तो सोचिस, हाँ 100 रुपया हमरे घर में है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो अजदहा हमू का कब्र में काटी। बगैर बक्सा खोली 100 को नोटवा निकाली, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी साहब 2.5 रुपया काट लिए, 97.5 लेके आए, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शौहर जब शाम की आवा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठाइस, उका खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका के हाईलाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखे 97.5। तो औरतिया गोहरेस के यहाँ रे कस के रे 100 के नोट रखा रहा है, टूटा कैसे होगा, 2.5 का होगा रे। तो कहते रे मौलवी मस्जिद में तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा उसको अजदहा सांप कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात देइए। तो इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट पाव रहा, वह हाथ उड़ाए डाले रे, जले क्या मौलवी से। तो कहे अल्लाह नाम पर देखे देखे मांगे जी, कहीं जा ले आओ नहीं, वही खातिर घर छोड़ दे, कहीं रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी भाई, कहीं ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी भाई, कहीं मरे जाई तो कहीं मर जा। बगैर से बाहर निकला गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी। अब का जब लोग उठावे, जहर हाथ उठावे तो उठे, छोड़े भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, जैसे छोड़े भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा का हो। तो अब के दफनावे की तैयारी हुए लग, तो का न हुए नहाए भी ले, जहर बिलटे बाहर बिलटी जाए। कफन पहने, कफनों पहन लिए, बहुत ढीठ रहे, तन को डरान नहीं। कफन पहना के जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया घबरान के, हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाए करे। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों ये हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जनाजा रख दो, हम कुछ बात कर ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। तो औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये और ले है, कहीं सुखा तो न ले, भाग जा, भगा दी। चलिए औरतिया उठे, जनाजा कब्रस्तान ले गए, हुआ नमाज पढ़ के थे कब्र में रखी, लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकाया अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर और रुक जाओ, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए। फिर औरतिया कब्र में उतरी, औरतियों बहुत ढीठ रहे, कब्र में उतरी और फिर उसके काने में कहा था कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं नुका तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया चलिए, लोग पूछन का हो कुछ बातचीत है।
तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कई सारे उठे गिरी 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए देते तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँगे। क्या बात, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जी हाँ। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, ये वो नेकी है कि कयामत के दिन जन्नत तुम्हें पुकारेगी। जी। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिदिल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। अपनी जबान को बचाओ बुराइयों से। आज हम लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, उसकी वजह यही है कि इसी जबान से हम झूठ बोलते, इसी जबान से हम गीबत करते, इसी जबान से हम दूसरों को गालियां देते, फिर इसी जबान से अल्लाह से रहमत मांगते हैं, तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बाबा फरीद एक जगह जलसे में तकरीर कर रहे थे, इतने में उनके मुरीद लोग आए और मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन आगे, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। बाबा फरीद ने फरमाया जा मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेकर आए। बाबा फरीद ने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, मुरीदों ने बेचा, उनकी दुनिया बदल गई, माला माल हो गए। तो जलसम बहुत आदमी बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बउठा मिला से गवा घर अपने मेहरुआ जगह, इसके उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौकी कहीं 12-1 बजे रात के ढीला का करियो, कहीं जल्दी इलाहाबाद में पता नहीं बने ना बने रे। तो कहीं का कुछ बताइयो। कहीं रे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया रात में के खेत में एक ढीला के बजाय बहुत बड़ा वो चिप्पा लेके आई, चिहार लाके रखा। उसके आदमी ने देखा तो कहा हम तुझसे ढीला मांगा रहा है, तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोची साहब पढ़े बत्ता ही परी। तो रखा सामने, आंख बंद किया, अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, फिर आंखें खोली, देखे तो ढीला वैसे रखा चिप्पा। तो सोची सोचे कहते कोनो गलती हो गई। फिर आंख बंद की, फिर पढ़ के फूके, फिर देखे फिर वैसे चिप्पा धरा। पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिहार नहीं बदला। तब उठा बाबा फरीद के यहाँ गया, कहा बाबा फरीद क्या मामला है। आपने पढ़ा फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, अब मैं पूरी रात पढ़ के फूंकता रहा लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं है। तब बाबा फरीद ने फरमाया था बेटा फर्क मेरी तेरी जबान का है। क्या बात है। जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा, लेकिन जबान का फर्क है। बेटा जिंदगी गुजर गई, मैंने अपने जबान से किसी की गीबत नहीं किया। क्या बात है। मैंने अपने जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, कभी जबान से मैंने किसी को गाली नहीं दिया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। पता चला इंसान जब जबान को महफूज रखता है तो उसके मुंह की निकली हुई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। इसलिए लोगों जबान बचाओ, जबान बचाने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। रास्ता चलो गाना न गाओ, अल्लाह तौफीक दे तो नबी की नात पढ़ो। नाते नबी पढ़ोगे रास्ता चलते हुए आपको सवाब भी मिलेगा, और सुनने वाला कोई सुनेगा तो समझेगा कोई नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। और इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा है
कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। अब आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वसाइमी फी शहरी रमदान, और रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लिहाजा नेकियां कर लो, 4 दिन की जिंदगी मिली है, अपने बच्चों को तालीम दे दो। मदरसा माशाअल्लाह इतना अच्छा बनाया है तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। इसलिए कि बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पर 3 हक वाजिब हो जाते। लिखा है हक़्क़ुल वलद अलल वालिद सलास, की बच्चे का हक बाप पर 3 है। नंबर 1 पर यहसना इस्म हो, कि बच्चा पैदा हो तो फौरन उसके माँ बाप उसका नाम अच्छा रख दें, नाम अच्छा रखो। दूसरे नंबर पर है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और दूसरा हक है कि माँ बाप अपने बच्चों को कुरान का इल्म दे दें, कुरान की तालीम दो अपने बच्चों को। और तीसरे नंबर पर फरमाया गया वयुज़व्वजुहु इज़ा बलगा, और लड़का बालिग हो जाए तो बाप उसकी शादी कर दे। ये 3 हक माँ बाप पर वाजिब हो जाते हैं। इसीलिए निकाह की भी बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक में मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन सिर्फ निकाह से हासिल हो जाता। आगे हुज़ूर फरमाते फलियत्तक़िल्लाह फी निस्फ़िद्दीन, तो अब चाहिए कि अल्लाह से आधे दीन के बारे में डरे, यानी हलाल रोजी कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाए। हलाल रोजी का जगह जगह मेरे पैगंबर ने तरगीब दी है हम और आपको। इसलिए गुजारिश है कि आप आपस में भाईचारगी बनाओ। से हजरत बाबा फरीद की जिंदगी से भी पता चला कि एक जमाना था कि लोग अपने पीरों से मदद हासिल करते थे, और अब वो टाइम आ गया कि खुद पीर लोग मुरीदों से मदद मांगते। जहां खर्चा घटी वह मुरीदन में दौरा कर शुरू कर दें। पीर तो वो है पीर कामिल के मुरीद पर एक निगाह डाल दे तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। लेकिन आज नियत गड़बड़ होती है, मुरीद करने में ये नियत नहीं होती कि ये सुधर जाए। वरना देखा जाता है पीर साहब मुरीद की नुमा तौबा करवाएं, झूठ नहीं बोलेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखा लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, और के बाद पीर साहब दोबारा आए तो देखिए न दाढ़ी है न नमाज पढ़ाते, और पीर साहब से कोई मतलब नहीं, तो मुरीद है मेरा। नियत का असर पड़ता है। बुखारी की हदीस में, मिशकात की हदीस में सबसे पहली हदीस जो लिखी है वो यही लिखी है, अन उमर इब्नुल खत्ताब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत है अच्छी तो फिर अमल का सवाब चलता रहता है। फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकिहुहा, कि जिसने हिजरत किया दुनिया के लिए या निकाह करने के लिए, फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत वहीं तक है जिसके लिए उसने हिजरत किया है। हुजूर मक्का छोड़कर मदीना आए तो उनके पीछे बहुत से मुसलमान आए मदीने मुनव्वरा में, तो मदीने के अंसारियों ने उन मक्का से आने वाले मुसलमानों की इतनी मदद की
कि घर नहीं था तो घर दिया, जायदाद नहीं थी जायदाद दिया, दौलत नहीं थी दौलत दिया, बीबियां नहीं थी बीबियां भी दी। जो आए थे बगैर बीवी बच्चे के वो आए मदीने मुनव्वरा में तो मकान वाले भी हो गए, जिम्मेदार भी हो गए, दौलत वाले भी हो गए। तो मक्का के कुछ मुनाफिकीन ने देखा कि अरे जो हमारे यहाँ से वहां गए माला माल हो गए तो हम लोगों को भी हिजरत करनी चाहिए ताकि दुनिया मिल जाए, औरत मिल जाए। तो दुनिया और औरत के लिए उन्होंने मदीना हिजरत किया। तो हुजूर ने फरमाया था जिसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए या निकाह के लिए है तो उसकी हिजरत वहीं तक है। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जिसकी हिजरत अल्लाह की रजा के लिए और उसके रसूल की रजा के लिए, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत वहां तक हो गई जिसके लिए उसने हिजरत किया। पता चला कि अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो मुरीद हो नियत ये करो कि हम अच्छी जिंदगी वाले हो जाएं, और पीर की भी यही नियत होनी चाहिए। लेकिन आजकल अल्लाह रहम करे ऐसे ऐसे पीर, एक गांव में एक पीर साहब आए तो एक आदमी मुरीद हुआ, और मुरीद हो के गवा घरे अपने मेहरवा से कहते है चल तू चल मुरीद हो जा, बहुत बड़े पीर साहब आए। तो औरतिया कहे तू हो जा मुरीद, तू ले ले जन्नत, हमका नहीं जरूरत। नहीं भाई मुरीद, वो बेचारा मुरीद होएगा तो पीर साहब के दावत ली। अब पीर साहब जब आए तो पीर साहब के लिए सऊदिया वाला कंबल बिछाइस बैठे के लिए। अब पीर साहब ऊपर बैठे, वो काम काज करे, और पीर साहब का दबाए दबाए देखे, कहे बहुत नरम कंबल है, बहुत अच्छा है, कहाँ से लाया रहा हो, कहाँ कितने मिलत रहे। मुरीद जानेगा कि हमारे पीर साहब का पसंद आएगा। बस जब पीर साहब खाना खाए चले, वो कंबलवा लपेट के पीर साहब के कंधप धई दी। पीर साहब कंधिया ले गए, तो उनको हया शर्म नहीं कि हम इतने बड़े पीर हैं, कंबल ला दे जाए। दोबारा फिर दावत ले, फिर आए तो फिर बैठे, इंतजाम हुए। पीर साहब के घर में निगाह डाले, इधर उधर कोनो बढ़िया सामान देखें तो एक बक्सा दिखाई पड़ा। तो के बक्सवा के चादर दबाए दबाए देखे, का बहुत मजबूत बक्सा है, कहाँ से लाया रहा। वो जानेगा कि हमारे पीर साहब का पसंद आएगा। खाए के जब चले तो बक्सवा उठवाए दी। पीर साहब 4 बजे छा के बक्सा लाद ले गए। अब वो औरतिया बहुत परेशान की हाय लाई पीरवा आवत है तो कुछ न कुछ सामाने उठाए ले जाते, लेकिन करे का। इत्तेफाक से एक दिन पीर साहब बगैर दावत के चले आवे, और रहे ने मुरीद घरे। जैसे औरतिया पीर साहब का देखे हाय अल्लाह वदे पीरवा फिर आओ थे, फिर कुछ न कुछ लेके जाइए। बहु के जलाल माँ कुछ नहीं समझ पाई, लाठी डंडा नहीं पे घर में, तो जोने पथरा से मसाला बांटत रहा, हमरे उधर लोढ़वा कहा था, उठाई लोढ़वा और वही आ गए। जब तक पीर साहब आए कि उठाएंगे मारी पंजब, वह पीर साहब पछेल गए। कहीं नहीं लोढ़वा यहाँ काहे पटका थे रे, कहते तुमको कूटे खातिर लाई है। अब पीर साहब जब जाने कह रही तो मामला गड़बड़ है। वह पीर साहब वापस, और जैसे वापस भाई तैसे वो मुरीद जो रहा आएगा, आवा तो हजरत से मुसाफा खातिर हाथ बढ़े। अब हजरत जाने की पकड़त है कूटे खातिर, तो हजरत पछेले हजरत हजरत करे। जब नए मुसाफा मिले तो आवा घरे अपनी बीवी से कहा थे अरे पीर साहब का कहा कही दिए रे, काहे गुस्साए दी है, कहीं कहा बात, कहीं मुसाफा नहीं मिला हुआ था, तो कहीं कहा कह दिया। आया रहा लोढ़वा उठाए लिए जात रहा है, छोड़ लिया वही वही गुस्साई की हुई है। अब लड़वा मुहर्रम पर रहा है तो वो के समझ में आएगा कि मतलब छीना छाना भवा है। तो कही हाँ तो हमरे पीर साहब को लड़वा नहीं दी है रे, वो उठाई लड़वा दौरा कैसे हजरत ए हजरत। अब हजरत देखें तो और भागे, वो लड़वा दे खाते दौड़े और हजरत जाने कूटे खातिर आओ। वही दिन से पीर साहब के रू गाँव छूट गया। पीर कामिल जो होते हैं वो मुरीद की जिंदगी में इनकलाब पैदा करते हैं। क्या बात। अभी अभी इस रुए जमीन पर भी है बहुत से अल्लाह वाले जी। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन है हजरत सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब के पास। हमारे इलाके के एक मौलाना साहब मदरसा चलाते हैं मोहतमे में, गए हुआ दुआ करावे, और जब दुआ हुआ हजरत कह दी तो मौलाना साहब अपने जेबे में से 500 के नोट 5 ठोरे निकाली और हजरत का पकड़ावे लगे। हजरत ने डांटा, कहा मौलाना पैसा रखो और मदरसे का चंदा मत खाया करो। मौलाना साहब के पैर के नीचे जमीन निकल गई, रे इनको कैसे मालूम हो।
फिर हजरत मौलाना साहब आए, तौबा किया और कहा आइंदा अब हम मदरसे का एक पैसा भी नहीं खाएंगे। तो जो पीरे कामिल होते हैं वो मुरीद के दिल पे नजर रखते हैं। मुरीद हो, सहाबा भी मुरीद होते थे। हदीस पाक में जरीर इब्न अब्दुल्लाह बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलात व इताइज ज़काह कि हजरत जरीर कहते हैं मैं हुजूर से मुरीद हुआ इस बात पर कि मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा और अपने माल की ज़कात देता रहूंगा। तो ये 4 दिन की जिंदगी है मेरे दीनी भाइयों, अच्छे अमाल कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। आज हम नमाज नहीं पढ़ते। हम में कितने ऐसे हैं, शहरों में चले जाओ तो अक्सर भिखारी मुसलमान मिलते हैं, भीख मांगते, जबकि अल्लाह का वादा है कि तुम नमाज फजर पढ़ के निकलो रुए जमीन पर, रोजी हम तुमको देंगे। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते और फिर अल्लाह ताला से रहमत के तलबगार हैं। मेरे नबी ने आखिरी वक्त फरमाया था नमाज का ख्याल रखना। लेकिन आज अगर कोई नमाज पढ़ते हो, कोई तकलीफ आएगी तो कहते हैं नमाज में का रखा है हो मादर। जैसे कि गांव था, गांव भर नमाज पढ़े, एक आदमी नहीं पढ़े, जुमो नहीं पढ़े तो गांव वाले का समझे तब वो नहीं माने, बगवा वाले को हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद किए न कोई बोले न डोले, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, बहुत परेशान। तो जानिस की बगैर गवा वाले नमाज पढ़ाए न मनिए का बहु पढ़ेला 5-6 दिन पढ़ी, 6ठे दिन गए गाय लागत रहे तो गईवा मरी गए। जब गईवा मर गए तो गांव वाले पर बहुत खपा, कई सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डायरे, नमाज न पढ़ी नहीं होती तो हमार गाय मरत ना, तना बड़ा जाहिल है। तो गईवा मर गए, बछेवा जिंदा रहे तो बछेवा का बांध गए बैठे रस्सी पर, तो बछेवा आई उगे पखौरा में गर्दना रगड़े लाग, तो भगाए दी तके फिर बरे लाग, फिर बछेवे फिर रगड़े लाग, फिर भगाए दी तके फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया तिबारा जब पलटी तो ये कहते चली जाओ ने 2 रकात भरे खो, तुम्हारे महतारी तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है और तुम 2 रकात भरे खो चली जाए थी। ऐसे ऐसे हमें तुम में गंवार पड़े। ऐ लोगो नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप जिंदा हो तो उनको राजी करने की कोशिश करो। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल ऐलान करते हैं कि बरकाती मुरीदो मारहरा आए हो लाखों की तादाद में, ये सोचकर कि हमारा पीर हमको बख्शवा देगा। फरमाते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पता चला कि माँ बाप की रजा बेहद जरूरी है, इसीलिए कुरान करीम में 1 जगह नहीं 2 जगह नहीं 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया। कहीं फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदै, कि मेरा शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। 17 जगह पलट पलट। कहीं अल्लाह फरमाता वखफिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर, झुका लिया करो। जहाँ माँ बाप की खिदमत का हुक्म कुरान ने दिया, वही माँ बाप की ताजीम का भी हुक्म कुरान ने दिया। आज हम मौलाना की ताजीम कर लेते, पीर साहब की ताजीम कर लेते, माँ बाप की नहीं करते, जबकि कुरान ने साफ साफ कहा कि माँ बाप आए तो अपने बाजुओं को झुका लो, ताजीम करो और इनके लिए दुआएं भी मांगो। अल्लाह ताला फरमाता कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार तू इन दोनों पर रहम कर जैसे दोनों बचपन में मेरे ऊपर रहम किया करते थे। इलाही इन दोनों पर तू रहम फरमा। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो, इनकी रजा खुदा की रजा है। अल्लाह के नबी फरमाते रजा और रब्बे फी रजा इल वालिदैन, तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। अल्लाह हमको आपको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह बुराइयों से बचाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा के करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह गुनाहों से बचाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।